लेटकर या बैठकर। चिंतक दिगंबर श्रमण प्रणीत सागर। समाधि मरणे प्रयतितव्यम। चाहता है प्राप्त करना 3 रत्न, तो समाधि मरण करने का कर ले प्रयत्न। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम। यही है संपूर्ण तप का फल। विचार कर आज ही, कहीं बिगड़ ना जाए तेरा कल। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की वंदना कर रहा था। दिन था वर्ष 2019 का अंतिम द्वितीय यानी 30 दिसंबर। स्वर्णभद्र कूट पार्श्वनाथ टोक पर जब नीचे गुफा स्थित चरणों की वंदना कर रहा था, साथ में थे श्रमण मुनि श्री आस्तिक सागर जी महाराज, जिनमें और मुझ में जन्म में मात्र 30 मिनट का ही अंतर है। विश्व के प्रथम जुड़वा मुनि, विश्व के प्रथम यमल मुनि। तो एक चिंतन ने जन्म लिया कि इस संसार में कई ऐसे जीव हैं जो लक्ष्य विहीन हैं, या अगर लक्ष्य निर्धारित भी कर रखा है तो सांसारिक कार्यों की अति व्यस्तता उनको उस लक्ष्य से च्युत करा देती है। तो क्यों ना इस पवित्र पावन सिद्ध भूमि पर बैठकर कुछ बैठकर जाने वाली कृति लिखी जाए, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक आदर्श कृति बन जाए। बस फिर क्या था, वहीं कृति का नाम निश्चित किया, लेटकर या बैठकर। यह एक प्रश्नात्मक कृति है। मैंने पाठकों के ऊपर, मैंने श्रोताओं के ऊपर इनके उत्तर छोड़ दिए हैं। जिन्हें उत्तर मिल जाएंगे वे निश्चित रूप से बैठ कर ही जाएंगे। हे श्रोताओं, अभी आप एक ऐसी कृति सुन रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही छोड़ेगी। इस कृति को सामान्य कृति ना लें। इसे पढ़कर, इसे सुनकर अपने पास तब तक रखें जब तक आप बैठकर ना चले जाएं। लेटकर या बैठकर। श्रोताओं, जब भी कोई मिला करे तो उससे जय जिनेंद्र किया करो और साथ में पूछ लिया करो, क्यों लेटकर जाओगे या बैठकर। हो सकता है कि आपका यह प्रश्न उसका जीवन, उसका चिंतन परिवर्तित कर दे। तब तक सुनना यह कृति जब तक सुधर ना जाए तेरी मति। आज यह कृति को पूरी सुनने के पश्चात निर्णय लेकर ही उठें कि जीवन में लेटकर जाना है या बैठकर जाना है। मेरे गुरुवर आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का सुभाषिश अगर नहीं होता तो ऐसी चिंतन शैली नहीं बन पाती। आइए तो चलते हैं और सुनते हैं क्यों जीव लेटकर जाने पर तुला हुआ है। लेटकर या बैठकर इसे आज ही सेट कर। बहुत होते हैं वे जीव जो लेते हैं जन्म लेटकर और करते हैं मरण लेटकर। क्या तू भी उन्हीं जीवों में से एक है? बहुत कम होते हैं वे जीव जो लेते हैं जन्म लेटकर और करते हैं मरण बैठकर। क्या तू भी उन्हीं जीवों में से एक है? श्रेष्ठ संतान वही होती है जो अपने माता पिता को लेटकर जाने ना दे। क्या तू श्रेष्ठ संतान है? श्रेष्ठ माता पिता वही होते हैं जो अपनी संतान को बैठकर जाने का उपदेश दें। हे माता पिता, क्या आज तक तुमने दिया? ठीक कर ले मति, कहीं हो ना जाए दुर्गति। भगवान से कब तक सुगति प्राप्ति की प्रार्थना करता रहेगा? क्या कभी सुमति प्राप्ति की प्रार्थना की? ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं तू लेटे लेटे ना चला जाए। क्या आज तक विचार किया कि तेरा अभिप्राय ठीक है या नहीं? कर ले सम्यक चयन, कहीं लेटे लेटे बंद ना हो जाए नयन। तूने स्वयं ने ही तो व्यक्तियों का और वस्तुओं का चयन किया है, अब और कितना चयन करना बाकी है।
चयन करना होगा स्थान जिससे हो सके संसार से प्रस्थान। क्या कभी विचार किया कि जिस स्थान पर मेरा मरण हो वह स्थान पूज्य स्थान बन जाए? ओढ़ लिया धर्म का भेष, अभी भी है कषाय तेरी शेष। तुझे क्या लगता है कि धर्म का भेष ओढ़ने से और कषाय नहीं छोड़ने से तू बैठकर चला जाएगा? नहीं रहे पैर, नहीं रहे हाथ, नहीं रहे मुख, इसी अवस्था को कहते हैं अनंत सुख। कितना इन पैरों से चल चुका है, कितना इन हाथों से पाप कर चुका है, कितना बोल चुका है, क्या तू थका नहीं? मत कर छल, उसका भी नंबर आएगा कल। किसी ने तेरे साथ किया छल, कर्म उसे देख लेंगे आज नहीं तो कल। तू भी छल करके लेट कर जाना चाहता है क्या? करता रहा अति, इसलिए नहीं बन पाया व्रती। तुझे पता ही है कि तेरी चर्या क्रिया में अति हो रही है, फिर भी क्यों नहीं सुधरता? करता रहा क्रोध, इसलिए नहीं हो पाया आत्मशोध। क्यों क्रोध करके खुद भी और जिस पर क्रोध कर रहा है उसकी भी लेट कर जाने की भूमिका बना रहा है। दिन में एक बार खाएगा तब कहीं बैठ कर जा पाएगा। तेरे इस शरीर को आवश्यकता ही नहीं एक बार से ज्यादा, फिर क्यों इसके पोषण में लगे रहकर लेट कर जाना चाहता है? कर ले उन कुकृत्यों को दंडित, जिससे तेरा भी हो जाए पंडित। कुकृत्य तो तूने बहुत किए, क्या कभी उन कुकृत्यों को दंडित करने के भाव हुए? बंद कर दे विराधना, जिससे तेरी भी हो सके आराधना। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी भी सब आराधना करें? जो हैं सुलझे आप उनमें क्यों हैं उलझे? जो सुलझ चुके हैं और बैठ कर जाएंगे, क्यों उनके बारे में तू अशुभ सोचकर अशुभ कहकर लेट कर जाना चाहता है? मेरा ध्यान उस पर है कि दूसरे का ध्यान किस पर है? क्यों दूसरों पर ध्यान देकर लेट कर जाना चाहता है? मत कर गुरु का राग, कहीं लेटे लेटे लग ना जाए आग। तेरे अंतिम समय में तेरे गुरु तुझसे दूर 1000 किलोमीटर पर विराजे हैं और अन्य निर्गंत गुरु 20 किलोमीटर पर, तब तू क्या करेगा? पिच्ची कमंडलू लेकर चल, कहीं गुरु यह ना कह दें चल यहां से निकल। अंत समय में जब मरण होगा और बैठ कर जाने के लिए पिच्ची कमंडलू की आवश्यकता होगी तो कहां से लाएगा? और कहीं देर हो गई तो निवेदन कर ले किसी गुरु से, तैयारियां करना होंगी शुरू से। क्या आज तक किसी गुरु से निवेदन किया कि अंत समय में तू बैठकर जाना चाहता है? मत कर प्रतीक्षा, कहीं मर ना जाए तेरी इच्छा। घर छोड़ने की तैयारी कर, कहीं प्रतीक्षा में तेरी इच्छा ने धोखा दे दिया तो? ठीक कर ले हाल, कहीं हो ना जाए बाल। व्रत संयम से रहित मरण बाल मरण होता है। तेरा क्या विचार है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। सामाजिक स्तर तुझे कितना कर्म बंद करा रहे हैं, क्या इसके बारे में तूने कभी विचार किया? पाणी ग्रहण या पाणी पात्र, सर्व परिग्रह या मात्र गात्र, जरा विचार कर। बहुत हुआ भार, अब ईशत प्राग भार। क्यों जबरदस्ती का भार लेकर लेट कर जाने को तुला है? आग में घी मत डालो, डालने वाले को भ्रम से निकालो। आज तक तूने कितनी बार घी डालने का काम किया और लोगों को भिड़ाया? क्या तुझे लगता नहीं कि घी कितना महंगा है? जीवन भर किया बंध, अब तो जी ले जीवन निर्बंध। और कितना कर्म बंद करना बाकी है।
आया था निर्वस्त्र, जाएगा निर्वस्त्र, फिर भी क्यों नहीं उतारता वस्त्र। तेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर कपड़े पहनने वालों की संख्या ज़्यादा है या बिना कपड़े वालों की? चल, कपड़े नहीं उतार पा रहा तो कम से कम रंग बिरंगे कपड़े पहनने का ही त्याग कर दे। करता है क्या? बैठ कर जाने से रख प्रयोजन, मौन से क्यों नहीं करता भोजन। तू वर्णों की अभिनय करता रहा, इसलिए भूल जाता है कि बैठ कर जाना है। आज से 7 स्थानों पर मौन रखना चालू कर। पूजन, सामायिक, स्नान, वमन, मैथुन, भोजन व शंका 3 प्रकार। बोल, रखेगा आज से मौन? वीर्य को छुपाओ मत बहाओ, वीर्य को बहाओ मत छुपाओ। और कितना वीर्य अर्थात शुक्र बहाना बाकी है, और कितना वीर्य अर्थात शक्ति छुपाना बाकी है। नहीं भेद ज्ञान की बात कर तू भेद विज्ञान की। उसके गुरु मेरे गुरु, उसके भगवान मेरे भगवान, उसका क्षेत्र मेरा क्षेत्र। भेद विज्ञान की बातें बंद कर, कब से भेद विज्ञान की बातें प्रारंभ करेगा। करता रहा व्यापार, इसलिए नहीं हो पाया पार। कितने दिन और व्यापार करेगा? क्या तेरे पास इतना धन पर्याप्त नहीं कि जिससे तू अपना बचा हुआ जीवन शांति से जी सके? कम कर ले कषाय की मात्रा, कहीं निकल ना जाए तेरी शव यात्रा। शव यात्री बनना है या शिव यात्री, कभी विचार किया? 14 से तू है सहित, इसलिए नहीं हो पा रहा कर्मों से रहित। रस, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु वात, पित्त, श्लेष्मा, सिरा, स्नायु, चर्म, उदराग्नि, यह 7 उपधातु। इन 14 से रहित होकर कभी 14 गुणस्थान के पार होने का विचार किया? और कितना सोएगा और कितना खोएगा। वैसे ही सीमा से अधिक सो कर कितना कुछ खो चुका है, अब और कितना खोना बाकी है। करता रहा प्रसिद्धि प्रसिद्धि, इसलिए नहीं हो पाई आत्मसिद्धि। प्रसिद्धि के चक्कर में और कितना इस आत्मा का घात करेगा। करता रहा जीत हार, इसलिए तू नहीं समझ पाया जीवन का सार। और कितनी हार जीत की बातें कर लेट कर जाने को मजबूर हो रहा है। क्षमा मांग कर निकला कर, कहीं चला ना जाए तू लेट कर। सुबह सुबह जब घर से निकलता है और रात को सोता है तो सबसे क्षमा मांगा कर। कहीं मरण हो गया और कषाय भाव से हुआ तो तेरी क्या गति होगी, कभी सोचा? बोल, आज से मांगेगा? बन जा स्वार्थी, कहीं निकल ना जाए अर्थी। तुझसे बड़ा स्वार्थी और कौन होगा। अंत समय में बैठ कर जाकर दिखा, तब माने है दम। कब तक करता रहेगा पूजा, तेरे अंदर जो विराजा है वो नहीं है दूजा। तेरे अंदर जो विराजा है, क्या कभी उसे उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का विचार किया? कर लिया विवाह, रुक गया विशुद्धि का प्रवाह। विवाह के उपरांत वाह और कुछ दिनों बाद वाह का उल्टा निकल गई हवा। सही कहा ना? अब हवा अर्थात उत्साह शक्ति भरो और दोनों बैठ कर जाओ। भरेगा ना? कब तक तू पीता रहेगा, घुट घुट कर जीता रहेगा। क्या कभी यह सोचा कि दिन में इतनी बार बस पीने से काम चल जाएगा? बैंकों में छुपाता रहा धन, इसलिए बैठकर जाने का नहीं बना पाया मन। छुपा ले, कहीं लेट कर चला गया तो उस धन का क्या होगा, कभी सोचा? मोक्ष द्वार के नहीं खुले कपाट, क्योंकि तू चाटता रहा चाट। गलियों में खाते खाते कहीं तुझे गलियों में 4 पैर से घूमना ना पड़ जाए। चाहता है क्या गलियों में घूमना? जिसको साथ में लाया, क्या उसका चुकाया? जिसको तू दूसरे घर से लाया,
उसको अंत समय में बैठा कर रवाना करना ही तेरा चुकाना है। इसकी तैयारियां कर ली क्या? बंद कर दे दूसरों को देना दोष, कहीं लेटे लेटे खो ना दे तू होश। कर्म सिद्धांत पर तुझे विश्वास नहीं है क्या, जो दूसरों को दोष देता रहता है? बंद कर सजाना चर्म, वरना नहीं छोड़ पाएंगे कर्म। सौंदर्यकरण या शुद्धिकरण, दोनों में से कौन श्रेष्ठ? छोड़ अकड़, अपने लक्ष्य को पकड़। वैसे ही तेरी अकड़ ने तुझे तेरे लक्ष्य से और अपनों से दूर कर दिया है। अब और कितना अकड़ना बाकी है। पुनः एक बार दृष्टि डाल, जिससे ठीक हो सके तेरा हाल। अगर अभी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा तो इस रिकॉर्डिंग को एक बार पुनः प्रारंभ से सुनना चालू कर, और तब तक इसको सुनना चाहिए जब तक लेट कर जाने का मन नहीं हटे और बैठ कर जाने का मन नहीं बन जाए। सही है ना? तू ऊपर और नीचे चार कंधे, संभल जा बंद कर दे सारे धंधे। लेट कर या बैठ कर इसे आज ही सेट कर। मुझ प्रणीत सागर द्वारा यह लेट कर या बैठ कर कृति का ध्वनि मुद्रण पूर्ण हुआ। श्रोताओं, अब समय नहीं बचा है। आज ही यह निर्णय कर ही लें कि लेट कर जाना है या बैठ कर जाना है। लेट कर या बैठ कर इसे आज ही सेट कर। गूगल ड्राइव, YouTube, Instagram. Lot blessings from Pranit Sagar.